हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह एग्जाम में बार बार आ रहा है। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल आ रहा है 4 से 6 नंबर में। तो क्वेश्चन को एक बार बड़े ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग कितना है 48 तथा उनका गुणनफल कितना है 432 हो, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्या ज्ञात करना है बच्चों, अंतर ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में हल करना सीखेंगे। सिर्फ आपको वीडियो की लास्ट तक बने रहना है। गारंटी देते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो क्या कह रहा है, देखिए, यदि दो संख्याओं का योग कितना है 48 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है ना बच्चों। फिर क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या। कौन सी पहली संख्या क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है ना बच्चों। पहली संख्या क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। फिर दूसरी संख्या क्या मानेंगे, वाई मानेंगे, ठीक है ना बच्चों। क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। अब देखिए, दो संख्या क्या करनी है, मान ली है, एक्स और वाई मान ली है। बड़े ध्यान से देखना, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको सभी नंबर मिलेंगे, क्योंकि यह 4 से 6 नंबर में आता है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथम, शायद वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, दो संख्याओं का योग कितना है बच्चों, 48। कितना दिया गया है, 48। अब देखिए, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या कह रहा है, योग। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। कितना है, 48। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ठीक है ना बच्चों। क्या दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा, उनका गुणनफल कितना है, 432 है। गुणनफल कितना है, 432 है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय सैट, ठीक है ना बच्चों। क्या लिखेंगे, द्वितीय सैट। और लिखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों, 432 है। कितना है, 432। तो अब बड़े ध्यान से देखिए, दो संख्याएं क्या है, एक्स और वाई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स और वाई। क्या कह रहा है, गुणनफल। तो यहाँ पर क्या आएगा, गुणा का निशान। कितना है, 432 है, ठीक है ना बच्चों। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए कि जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स गुणे वाई है, और यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 48। अगर देखिए एक्स का मान रखते हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, वाई को इस साइड ले जाएंगे। अगर वाई का मान निकालते हैं तो एक्स को इस साइड ले जाएंगे। तो देखिए, एक्स बराबर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 48। जी प्लस में है तो जी कहेंगे चले जाएंगे माइनस में। कहाँ चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। और यहाँ माइनस में होते तो यहाँ पर घाई में जाते, प्लस में जाते। अब क्या करेंगे, एक्स का मान कितना आ गया, 48 माइनस वाई आ गया है। तो जी क्या करेंगे, इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखते चलना,
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2 क्या है, x गुणे वाई बराबर कितना है 432। अब x का मान कितना है 48 माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 माइनस वाई, ठीक है ना। गुणा में कितना है वाई बराबर कितना है 432, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे वाई का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 वाई माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बराबर में 432 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है ना बच्चों, इसको इस साइड लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 48 वाई माइनस वाई स्क्वायर, और जी भी क्या आ जाएंगे माइनस में, कितना आ जाएगा 432। यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब क्या करेंगे माइनस को क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे, क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस जब बाहर लेंगे तो अंदर क्या हो जाते हैं चिन्ह पलट जाते हैं, जब माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और देखिए ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 432 बराबर क्या है 0। अब देखिए जी इस साइड जाएगा माइनस, तो 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 48 वाई, और प्लस का कितना हो जाएगा 432 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण बन गया है, तो इसके 432 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करते हैं, कितने के करना है 432 के। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हो जाएगा। 2 से जाएगा 2 एकम 2 0 आएगा, भाग ना जावे की 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 3 से जाएगा 3 नम 27, 3 तिरका 9, फिर कितने से जाएगा 3 से जाएगा। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, आप देखना 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है ना बच्चों। कितना आ गया है यहाँ पर 36। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दिया कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर कितना आ गया है 12। तो देखिए अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए 36 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा, और माइनस का 36 लेंगे और माइनस का कितना लेंगे 12, तो यहाँ पर माइनस का कितना मिल जाएगा 48 मिल जाएगा, ठीक है ना। आ गया ना बच्चों समझ में। तो यहाँ पर क्या लेंगे बड़े ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर माइनस का कितना लेंगे 36 वाई, माइनस का कितना लेंगे 12 वाई, प्लस कितना लेंगे 432, ठीक है ना बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर दो दो संख्याओं को क्या लेंगे जोड़ा लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे। अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें ये दो दो संख्याओं के क्या हो गए हैं जोड़ा हो गए हैं। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वाई कॉमन आ रहा है, तो वाई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर से देखिए वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा वाई, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 36 बचेगा, ठीक है ना बच्चों। क्या बचेगा माइनस का 36 बचेगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर माइनस का कितना लेंगे 12 लेंगे, क्योंकि इसमें से वाई कॉमन नहीं आएगा, दोनों में बात नहीं है, दोनों में 12 का पहाड़ा है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 12 आ गए हैं, तो देखिए माइनस का वाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस ले लो तो अंदर क्या हो जाते हैं चिन्ह पलट जाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का कितना आएगा 36 बचेगा, 432 में भाग देंगे
तो बराबर 0। अब देखिए इन कोष्टक के अंदर क्या आ गई है, संख्याएं समान आ गई, तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, y-36 और जे ले लेंगे बाहर वाला y-12 बराबर क्या चल रहा है 0। अब देखिए क्या होगा, y-36 बराबर क्या होगा 0 और y-12 बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना बच्चों, क्या होगा 0 होगा। तो बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 36 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी y के मान कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं। तो क्या करेंगे, y का मान क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो बड़े ध्यान से देख लेना, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 48 है। तो इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो देखिए लिख दिया गया है y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और ये क्या है, एक समीकरण नंबर 1 है। एक बार और देख लीजिए कि यही है कि नहीं। तो ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है, यही इसमें लिख दिया गया है। और एक बार चेक कर लीजिए, देखिए y का मान कितना लेंगे, 12 लेंगे। ठीक है ना बच्चों, आप 36 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x प्लस कितना आ जाएगा 12 बराबर कितना है 48। ठीक है ना बच्चों, तो ये प्लस में तो साइड करने जाएंगे माइनस में, तो x बराबर 48 माइनस कितना आ जाएगा 12, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 36। 48 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 36, और y का मान कितना आया है 12। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, वो भी बड़े ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं का अंतर। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखेंगे, संख्याओं का अंतर। तो अंतर देखिए 36 माइनस 12 यानी कितना बचेगा 24। जी 24 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताना। अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।